बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के जूतों के अंदर हाथ और फिर इन्हीं हाथों से कैदी खवातीन को समोसे और पकोड़े देने पर तो आपने उन्हीं हाथों से लोगों को समोसे दिए, चिकन दी, प्लेटें दी। मरियम बीबी कई दफा लड़ाई की जो टोन होती है उनके घरों में तारक मतीन की तनकीद पर कैमरा वोमैन सानिया आशिक के गुस्से में गालियां निकालने पर नवाज शरीफ किंग मेकर है। मरियम के इस बयान पर नवाज शरीफ का शदीद रद्द-ए-अमल, गुस्से में जवाब। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, जेल की कैदी खवातीन ने दस्तरखान पर आते हुए जूते कारपेट से नीचे उतारे थे, जबकि इमरान खान की हक तलफी करने के बाद, हारने के बाद वजीर आला बनने वाली ने अपने घूमते कैमरों से वीडियो बनवाते हुए और तमाम कनीजों ने भी अपने अपने जूते अपने हाथों में डाले हुए थे और फिर दस्तरखान पर बैठने के बाद इन्हीं गंदे हाथों से खवातीन को प्लेटें, गिलास, समोसे, चिकन उठा उठा कर देती रही, लेकिन खुद लेने से इनकार कर दिया। मैं खा रही। वैसे इस तरह की चीजों का ख्याल नवाज शरीफ भी नहीं करता। नाक और मुंह के मसाइल एक ही टिश्यू पेपर से हल कर लेते हैं। मरियम जो रोजाना लाखों के जूते, लाखों के कपड़े, लाखों का मेकअप और करोड़ों में टायर तब्दील करवाती हैं, ये बात कोई भी नहीं मान सकता कि मरियम ने जूते चोरी के डर से उठा रखे थे। मरियम की इस हरकत पर लोग अपनी अपनी राय का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा 3 लाख के टायर हैं, मिट्टी लग जाती, जबकि नून लीगियों ने इसे मरियम की सादगी करार दे दिया। इस पर सहाफी तारक मतीन का ये क्लिप और फिर इस पर सानिया आशिक का जवाब देखें। तो आपने उन्हीं हाथों से लोगों को समोसे दिए, चिकन दी, प्लेटें दी, रूह अफ़ज़ा दिया, ग्लास पकड़ाए। हाथ धो लेने चाहिए थे। वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं धोए गए। आप तो आगे दस्तरखान पे बैठ गई थी। ये वैसे ही बेचारे जेल के लोग हैं, इनको तो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जम्स वगैरह क्या करते होंगे, लेकिन आपको तो ये ख्याल रखना चाहिए। नवाज शरीफ जो आज किंग मेकर हैं, ये मरीम नवाज शरीफ साहब को खुद भी अंदाजा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को अब जब वो किंग मेकर कह रही हैं तो उनकी हैसियत उन्होंने क्या बना दी है। इस पर मरियम की मखसूस निशस्त पर मिंबर फोटोग्राफर, कैमरा वोमैन, फार्म 47 की करप्शन से जीतने वाली पार्टी की सानिया आशिक, जो मरियम के गोबर को भी हलवा बनाकर पेश करती हैं, इसने गुस्से में गाली निकालते हुए कहा, आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ नालायक सहाफी नुमा यूथियों की मोहतरमा मरियम पर की जाने वाली तनकीद। मिसाल नंबर 1, तारक मतीन को मोहतरमा के जूते हाथ में उठाने से मसला है। तारक मतीन का अंगूठा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अरकान की करप्शन पर नहीं चलता। याद रखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने भी 3 करोड़ के टायर बदलवाए होते तो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया न सिर्फ एक्शन लेता बल्कि फैसला भी तब्दील हो चुका होता। करप्शन की बात करने वाली सानिया आशिक के लिए ये आज का माहिर माशियात हफीज पाशा का ये बयान ही काफी है। कहा, खान के दौर में ज़खायर 17 अरब डॉलर थे, जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बाद ये लोग सब कुछ खा गए। आपको हैरत होगी, एक वक्त ऐसा था तकरीबन 3 साल पहले जब हमारे रिजर्व्स 17 अरब डॉलर थे। 2021 की बात है और माशाल्लाह रिजर्व्स अच्छे हो गए थे, मगर उसके बाद में हमने धड़ाधड़ खर्च कर दिया। जूते हाथ में उठाने पर डॉक्टर राना यासीन ने कहा, इन जैसी शोबिस और टिक टॉकर्स को क्या पता कि अखलाकियात, तरबियत और सलीका क्या होता है, जिन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कभी अपने हाथ से पानी का गिलास तक न पिया हो। इनसे आप पाकी और नापाकी की उम्मीद रख रहे हैं। जबकि मसरूर अब्बासी ने एक कुछ दिन पहले का आमिर मतीन का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, नेचर तब्दील नहीं हो सकती। आसमा शिराजी की भी बेसाख्ता हंसी निकल गई। इसी जुर्म पर आसमा को 6 माह तक मरियम के व्हाट्सएप ग्रुप से बेदखल किया गया था। क्लिप देखें। तो मुझे याद है इनके घरों में जब हम जाते थे, अब औरतें सारा दिन लड़ाई करती रहती थी और लिटरली अभी मैं बड़ी माजरत के साथ, मरियम बीबी कई दफा लड़ाई की जो टोन होती है वो वही होती है जो इनके घरों में मैं देखता था कि वो सारा दिन जो है ना एक दूसरे के साथ तो बर्तन चलते रहते थे। लड़ाइयां, बाकायदा बर्तनों की लड़ाइयां होती थी, मैंने खुद देखी है। पापा के साथ ज्यादती करने वाली, 2 नंबर तरीके से जितवाकर बंद गली में बंद करने वाली मरियम ने कहा, नवाज शरीफ किंग मेकर है, मतलब इस वक्त सब कुछ नवाज शरीफ की मर्जी से चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ इसी बयान के फौरन बाद इसी किंग मेकर ने तासुर दिया कि मरियम की हुकूमत में इसकी कोई हैसियत नहीं। मेरी बात कोई भी नहीं मानता। अपने भाई और मरियम की हुकूमत पर कहा, IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी करेंगे, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। मतलब मरियम को कहा, अवाम के सब्र को ना आजमाओ, महंगाई कम करो। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, नूली को बार बार नवाज शरीफ को किंग मेकर कह कहकर खुद को तसलियां क्यों दिलवानी पड़ रही हैं। मियां साहब, ईमानदारी से फार्म 45 के मुताबिक जीते होते तो आज इनके तर्जमानों को इतनी उछल कूद कर करके अपना मजाक न बनवाना पड़ता। जूते हाथ में रखने पर असदुल्ला खान ने कहा, जूते वहीं रहने देती तो क्या चोरी हो जाने थे। इसके बाद मैडम ने इन्हीं जूते वाले हाथों से खवातीन में पकोड़े और समोसे तकसीम किए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, चोरों को मोर भी तो पड़ सकते थे, शायद इसीलिए जूते साथ रखे।
فیاض شاہ نے چوری کی، ایک خبر شیئر کرتے ہوئے کہا ابھی ایک خبر نظر سے گزری کہ ٹیکسلا پولیس نے مسجد سے 3 لاکھ روپے کے گچی کے جوتے چوری ہونے کی FIR درج کی تھی۔ ایک اور ایکٹیوسٹ نے کہا مقصد جب پیسہ ہو، مہنگے جوتے اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، مشکلات دور کرنے کے لیے اور آسان راستے پر چلنے کے لیے جوتوں کی قدر کرنی ہی پڑتی ہے۔ اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں۔ مونس الہی نے ٹویٹ کیا یہ جیل میں افطاری کا شوٹ تھا۔ ٹک ٹاک والی میڈم تھیف منسٹر نے اپنی اور اپنے ٹبر کی بڑی بڑی تصویریں زبردستی جیل کے اندر لگوائیں تاکہ بیچارے قیدیوں کی نیندیں حرام ہوں۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے کہا لو میڈم تھیف منسٹر کو اتنی تمیز نہیں کہ دسترخوان کے اوپر سے پیر رکھ کر نہیں جاتے۔ ایک نے کہا دسترخوان پر رکھی افطاری کو پھلانگ کر کیٹ واک کون کرتا ہے، رزق کا بھی کچھ احترام ہوتا ہے۔ عمران خان کی نقل کرنے پر ایک نے لکھا اور تو اور خود ایک پکوڑا تک نہیں کھایا اس دسترخوان سے، کیونکہ اس کے لیے تو شاہی کھانا تیار ہوگا۔ کپتان کی نقل تو اتار رہی ہے لیکن انکساری انسان میں پیدائشی ہوتی ہے جو اس نانی میں نہیں پائی جاتی۔ خواجہ آصف نے کہا عمران خان جیل میں ایسے آرام سے بیٹھا ہے جیسے نانی کے گھر گیا ہو۔ ملیح ہاشمی نے جواب دیا آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ عمران خان پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر لندن کیوں نہیں بھاگ گئے اور چند کرپٹ خاندانوں کی بے جا غلامی کرنے سے انکاری ہے۔ یہ غم ہے آپ کو کہ آپ یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو عمران خان اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ یاد رہے عظمہ بخاری کے ساتھ مریم صفدر بھی نیا پاکستان چینل کو بلا وجہ کاروائی کی دھمکیاں لگاتی رہیں اور خود اس کا اپنا اخلاقی لیول کیا ہے یہ کلپ دیکھیں اور پھر اس پر عثمان فرحت کا تبصرہ دیکھیں۔ منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار گند، گھٹیا آدمی، ادھر دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے، اس کے ہاتھ میں ماچس ہے۔ اس پر عثمان فرحت نے لکھا دوسروں کو بغیر ثبوت منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، گیدڑ، نوسر باز اور جادوگرنی کے القابات دینے والی اپنی دفعہ صرف ہیلی کاپٹر میں سفر کی معمولی خبر پر FIA کی دھمکیوں پر اتر آئی۔ یہ ہے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی اصل اوقات اور برداشت، اور روتے ہیں لیڈر بننے کو۔ مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے، نہ بے ادب ہے، بزدل آدمی